क्या नाम है आपका? नीरज अरोड़ा। क्या काम करते हैं? मैं बैंक में हूँ जी, पीएनबी में। बाजे का ड्यूटी है मेरी। जी, तो किस तरह से आपसे आज मामला हुआ है? मैं तो जी स्कूटी से घर आ रहा था जी, बैंक ऑफ हो गया था। 5:30 बजे मैं वहाँ से चला था। 15-20 मिनट का रास्ता है, जी, तो 5:45 के टाइम मेरे राउंड होगा। तो कल्याण नगर की 5 नंबर गली बिल्कुल लास्ट में, वहाँ से मैं डेली अप डाउन करता हूँ। सुबह भी जाना, शाम को भी आना। तो आज 3 लड़के थे बाइक पे, तो उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे आगे लगा दी बाइक। तो डंडे थे उनके पास बड़े बड़े, एक के पास शायद हथियार कुछ भी था। वो तो बाइक पे बैठा था, उन्होंने डंडों से मुझे पीटने लग गए। मैंने बोला भी, मैं पैसे चाहिए, पैसे ले लो। पैसे मेरे ऊपर वाली जेब में थे 12,500 रुपये, वो ले गए। तो पर्स मेरा गिर गया, मैं देने लगा ना, जब मैं पर्स गिर गया वो स्कूटी के नीचे आ गया। तो उनको शायद पता नहीं लगा, पर्स बच गया मेरा। पर ऊपर वाली जेब में पैसे थे। मेरे चाचा जी आज दूध के पैसे देने थे, 3 तारीख है, तो वो लेके आया था मेरे चाचा जी से। तो 12,500 ही थे मेरे, गिने हुए थे पहले वो। उनको देखा था या कोई रेकी की गई थी आपकी किसी तरह से, कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं जी, मैं तो किसी को ऊँचे स्वर में नहीं बोला कभी। आप कहीं भी पूछ लो, जाए बैंक में जाके, पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ से बाहर है जी मेरे तो। तो रोजाना आप इसी रास्ते से आना जाना करते हैं? हाँ जी, इसी रास्ते से। क्या लगता है सर किसी ने पहले आपकी निगाह रखी होगी, आप इस रास्ते से हो सकता है सर, हो सकता है। कभी पहले भी ऐसा महसूस हुआ नहीं कि नहीं किसी ने नहीं आपके साथ- नहीं नहीं सर, कभी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। डेली जाना, डेली आना। मुझे 2015 से मैं बाजे का ही हूँ, 10 साल हो गए। डेली आना था, मैं डेली जाता हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने वारदात की, आपको लगता है कि वो नशेड़ी किस्म के लोग होंगे या कोई मुझे लग रहा है अभी, हाँ शायद नशेड़ी थे, क्योंकि पैसे ले गए वो निकाल के एकदम से। मुझे गिर गया मैं, तो पैसे निकाले उन्होंने। पर्स दे रहा था मैं, उन्होंने पर्स की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। जब पैसे मिल गए उनको, तो पर्स मेरा नीचे गिर गया मेरे से। चप्पल भी वहीं रह गई, सारा कुछ वहीं रह गया। मैं भागा, फिर भाग के आगे घर था, मैं वहाँ भी गया। वो उनको बोला, तो बाइक वाले जा रहे थे, वो मुझे छोड़ के पुलिस स्टेशन पे, सतनाम चौक वाले पे। तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से पट्टी करवाई, फिर यहाँ आ गए। सरकारी हॉस्पिटल में हूँ अब। तो कोई मंशा समझ में आई उनकी कि लूटपाट के जरिए आपको लूटा गया है? लूटपाट के जरिए ही आए थे जी, जी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मारा है, तो पैसे लिए मेरे से, तो वो लूटपाट के जरिए आए से। तो आपने कितनी उम्र देखा? रही होगी सर उनकी, जो लड़के आप बता रहे हैं? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल इतने की थे। 30 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बस 3 जने थे जी। एक बाइक पे बैठा था, उसके बाद वो हथियार भी था शायद कुछ। तो 2 डंडे थे 3 लड़कों के पास उनके। तो वापस उन्हीं खेतों की तरफ गए हैं या रोड की वो तरफ आ गए? नहीं, उधर ही चले गए थे वापस वापस। चले गए। हाँ जी। तो पहचान सकते हैं आप अगर सामने आ जाए कि कौन लोग हैं? पहचान सकता हूँ, हाँ जी। अगर हुलिये की बात करें तो कुछ बता सकते हैं कि किस तरह के थे या किस तरह की कदकाठी के लग रहे थे? ऐसे कद काठी लंबे लंबे थे तीनों ही। एक की जैसे दाढ़ी थी हल्की हल्की, मूछें भी थी, लंबे से मुंह का था। जिसने मुझे ज़्यादा मारा, जिसने, वो उसने ही मारा ज़्यादा। बोल भी रहे थे बीच में? नहीं, कुछ ही नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं सीधा बोला। आगे मैंने आपको भैया लगा भैया भी बोला मैं उनको आगे से। तो मैं के पैसे ले लो, मारो मत। मैंने उसको ऐसे ही बोला, पैसे भी ले गए, सब मारा भी। और तो फेस पे कोई नकाब वगैरह तो नहीं था उनके, या सीधा फेस कवर किए हुए थे उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे वैसे लोगों के खिलाफ? मांग तो सर प्रशासन से यही है, अभी कार्रवाई होनी चाहिए और गश्त बढ़ाई जाए, वो उधर भी देखा जाए सारा कुछ। दिन दिहाड़े ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहाँ सेफ है हम? कितने बजे की बात रही? सरकारी मुलाजिम हूँ मैं, सरकारी मुलाजिम भी सेफ नहीं है। कितने बजे की बात रही होगी ये हादसे ये की? 6 बजे की बात है जी, 5:45 बजे की। नाम अजय मुंगा। जी, मेरे साला साहब हैं, पीएनबी बैंक बाजे का, मैं कैशियर की ड्यूटी है इस टाइम। जी, आज शाम को 6 बजे के लगभग वो ड्यूटी ख़त्म करके अपने बाजे गांव से वाया सतनाम चौक होके एक लिंक रोड जाता है, कल्याण नगर में निकलता है वो। उस रोड पर थे, सुनसान रोड था, 3 लड़के खड़े थे। उन्होंने एकदम से इनके ऊपर हमला कर दिया। जैसे वो नीचे गिरे और उन्होंने लाठियों से दोबारा से इनके ऊपर अटैक किया और काफ़ी चोटें आई हैं। 12,500 रुपये ऊपर वाली जेब में था, वो लूट के ले गए इनसे और अधमरा करके इनको वहीं छोड़ के चले गए। तो हमला करने वाले लोग सर कितने थे, कुछ पता है? वो 3 लोग बताए जा रहे हैं। कोई जान पहचान, कोई पुरानी जान पहचान कोई रंजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किस चीज़ के ऊपर थे वो सवार थे? वो मोटरसाइकिल के ऊपर ब्लैक मोटरसाइकिल है, अब ये पता नहीं कौन सा मोटरसाइकिल है जो बताया गया है। तो मेरे साला साहब तो ने रोजाना इसी तरह आना जाना करते थे? इसी रूट से ही आना जाना करते थे कहाँ डेली। ड्यूटी थी उनकी? बाजे गांव
PNB बैंक में ड्यूटी क्या है। कोई पहचान है उन लड़कों की कि पहचाना जाए उनको कौन थे कौन नहीं? अभी एक्चुअल में ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक्सरे करवा रहे हैं, तो उसके बाद बता पाएंगे भाई। अगर सामने आ जाएं तो पहचान पाएंगे। जी। बाकी सिर पे चोट आई है? सिर पर चोट आई है, हाथ पर चोट आई है, टांके लगे हैं। ठीक है। तो हमला किस चीज़ से किया गया है? उनके पास बैन थे जी, ठीक है। लाठी बैन थे, लाठियाँ थी 2 जनों के पास और 1 जने के पास बैन थे, जो उन्होंने बताया मुझे भाई उनके पास थे। तो काफ़ी बुरी तरह मारपीट की गई उनके तो साथ। क्या लग रहा है लूट की? हाँ, लूट का बिल्कुल प्योर लूट का मामला है। सरेआम दिन दिहाड़े लूटा गया है। तो लगता है कि आपको कोई पहले रैकी भी हुई होगी, आना जाना सफ़र दिखा हो, जहाँ से आना जाना रोजाना करते हैं उस हिसाब से। हाँ, देखो आई थिंक रैकी की होगी, तभी उन्होंने बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर आके इनके साथ मारपीट चालू की है। भाई इसी रास्ते आना जाना है, और उनको शायद ये भी मालूम हो भाई ये PNB बैंक में है, तभी उन्होंने, हाँ भाई इनके पास कैश भी होता है। तो आज 12,500 रुपये थे इनके पास ऊपर वाली जेब में, तो वो कैश छीन के फरार हो गए। इस व्हीकल पे आ रहे थे आपके जीजा जो आपके साला साहब हाँ जी, हाँ जी, वो स्कूटी पर थे, स्कूटी पर थे। स्कूटी पर। लोकेशन क्या थी? कल्याण नगर की 5 नंबर गली के लास्ट में एंड में था। ठीक है। खेतों के पास जो हाँ जी, खेतों के पास जी, तो क्या खेतों। कार्रवाई की मांग करेंगे पूरे मामले? प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि बिल्कुल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि दिन दिहाड़े ये लूट खसोट चालू हो रही है, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।